हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आप जी का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच होली स्पिरिट, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप भले हैं, धन्यवादी है मेरे परमेश्वर। थैंक यू सो मच होली स्पिरिट, धन्यवादी है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे ब्रदर सुनील जी का, जिन्होंने मुझे अपने पेज पे मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकूं आज। सो थैंक यू सो मच ब्रदर सुनील जी, और सभी देखने वालों को भी, सभी देखने वाले भाइयों को भी प्रभु यीशु मसीह में सलाम, और धन्यवादी हूँ आप सबका। और आइए हम वचन में जाने से पहले थोड़ा प्रार्थना करेंगे। और आज का जो वचन है वो परमेश्वर के प्रेम के ऊपर है। टॉपिक जो है वो है लव ऑफ गॉड। हम आज जो हैं परमेश्वर के प्रेम के ऊपर बात करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे समय दिया कि मैं उसके प्रेम के बारे में आप सभी लोगों के साथ उसका प्रेम जो है मैं शेयर कर सकूँ। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं और महान परमेश्वर हैं पिता। खुदावन इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप मदद करें। जितने लोग देख रहे हैं खुदावन उनकी मदद करें, और आज का वचन जो है खुदावन 100 गुना फल लेके हमारे जीवनों में आए। आज के वचन से प्रभु बहुत सारे लोगों के हृदय बदल जाएं प्रभु। बहुत सारे लोग जो हैं आपके प्रेम को जान सके मेरे परमेश्वर पिता, जो आपने हमसे किया है। प्रार्थना करता हूँ आज के वीडियो से जो हम बना रहे हैं प्रभु, इस वीडियो से बहुत फल उत्पन्न हो, और ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष हो प्रभु जी। हम सब पे अनुग्रह करें, और जो देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं इस वीडियो को, उन सब पे भी आप अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा जी, मैं अपने आप को और खुदावन उन सब को भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं और देखेंगे, उन सब को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा जी होने दे उन सब के हृदय को खोल कि आपके प्रेम को जान सकें। थैंक यू सो मच हेवनली फादर, थैंक यू सो मच जीसस, थैंक यू सो मच होली स्पिरिट। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो दोस्तों आइए हम आज परमेश्वर के प्यार के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर का प्यार क्या है? हालेलुया। बाइबल में सबसे प्यारी आयत जो है यूहन्ना 3:16 है। उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ये बहुत प्यारी आयत है। हम इस आयत को बहुत पढ़ते हैं, और हमारी ज़ुबान पे आयत है, और हमारे मनों में आयत है। मैं आज इसी आयत पर हम आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रेम के विषय में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो प्रेमी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसने हमसे प्रेम किया, सारी दुनिया से, पूरी दुनिया से परमेश्वर ने प्रेम किया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया, पूरे जगत से। परमेश्वर ने किसी का पक्षपात नहीं किया, या उसने ये नहीं देखा कौन सी जाति से है, कौन से धर्म से है, या छोटा है या बड़ा है, या कोई अमीर है या कोई गरीब है। परमेश्वर ने बिना पक्षपात किए सबसे प्यार किया, बिना पक्षपात किए सबसे प्यार किया। परमेश्वर ने पूरी दुनिया से प्यार किया, पक्षपात नहीं किया। परमेश्वर जो है पक्षपात नहीं करता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने पूरी दुनिया से प्यार किया, पूरी दुनिया के लिए जो है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यीशु मसीह ने
जो हमारे लिए किया वो मैं अभी आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। सो ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, चाहे वो कोई गोरा है, चाहे काला है, चाहे अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो छोटी बुद्धि का है, चाहे वो तेज बुद्धि का है, किसी भी प्रकार का है। परमेश्वर जो है हर एक इंसान से प्यार करता है। परमेश्वर नहीं देखता कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, कौन सा इनका समाज है। परमेश्वर सभी से प्यार करता है और परमेश्वर ये देखता है कि ये जो है इंसान मेरा बनाया हुआ इंसान है। क्योंकि परमेश्वर जिसने सूरज चांद सितारों को बनाया, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, जिसने आपको और हमको बनाया, वो हमसे प्यार करता है दोस्तों, सभी से प्यार करता है। आज बहुत सारे लोग जो हैं उसके प्यार से वंचित हैं। बहुत सारे लोग प्रभु परमेश्वर को नहीं जानते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्यार से वंचित रह गए हैं, वंचित हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है। परमेश्वर का प्यार सब लोगों के लिए है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। सब लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम जो है बराबर है। और वो प्रेम ये है कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा पूरी दुनिया के लिए दे दिया। हालेलुया। और सबसे प्रेम किया, सबसे प्रेम किया, सबसे प्रेम किया। हालेलुया। हम आगे देखेंगे, ये परमेश्वर का प्रेम ही है दोस्तों, जो उसने हमसे किया कि स्वर्ग से अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया। हालेलुया। यीशु मसीह आया हमारे लिए, और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर लेकर, बाइबल में पहला पत्रस 2 की 23 और 24 में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब दुनिया के पाप, सारी दुनिया के पाप, कोई भी आदमी है संसार में, पूरी दुनिया के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और अपने ऊपर लेकर पूरी दुनिया के पापों के लिए दंड सहा और पूरी दुनिया को पापों से मुक्ति दी, आज़ादी दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो ये परमेश्वर का प्रेम था आप लोगों के लिए कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। इंसान के पापों का दंड इंसान को नहीं दिया, बल्कि खुद अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया। इतना प्रेम परमेश्वर आपसे करता है। पापों का दंड हमें मिलना चाहिए था, कोड़े हमें खाने चाहिए थे, लहू हमारा बहना था, मार हम पर पड़नी थी, क्योंकि पाप हमने किए थे। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया था। बाइबल बताती है कि उसके अंदर कोई पाप नहीं था। हमने पाप किए, हमने बुराइयां की, और परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और हमारे पापों का, बाइबल बताती है, उसने हमारे पापों का दोष हम पर ना लगाते हुए बल्कि हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। और यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर हमें पापों से मुक्ति दी, पापों से आज़ाद किया, हमें पापों से छुटकारा दिया। पूरी दुनिया को, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, पूरी दुनिया को परमेश्वर ने जो है छुटकारा दिया पाप से। ये परमेश्वर का प्रेम है हम सब लोगों के लिए कि उसने हमें पाप से जो है मुक्ति दी है, पाप से छुटकारा दिया है। आज दुनिया जो है पापों में फंसी हुई है, नहीं जानती है कि हमारा छुटकारा हो चुका है। आज लाखों करोड़ों लोग पाप के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़ों में हैं, हेरा फेरियों में हैं, गलत काम कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं। हज़ारों प्रकार के ऐसे पाप हैं जो कि इंसान के जीवन में हैं, और उन पापों के कारण जो है उस इंसान की शांति चली गई है। उन पापों के कारण उस इंसान के पास जो है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद नहीं है। पापों के कारण जो है वो इंसान परमेश्वर से दूर है। पर मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने प्यार किया हम सब से, पापियों से भी प्यार किया, धर्मियों से भी प्यार किया, और उसने कहा आओ मेरे पास, लौट आओ।
मैं तुम्हें नया मन दूंगा, आओ मेरे पास, पापों से पश्चाताप करो, अपने पापों से मुड़ो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, सारी दुनिया से प्यार किया। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि परमेश्वर का प्यार जो है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही महान है, और बिना पक्षपात किए परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, और इतना प्यार किया कि हमें हमारी सज़ा भी जो है उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दी। हालेलुया। और हमें पाप से जो है मुक्ति दी, पाप से जो हमें आज़ाद कर दिया। इतना परमेश्वर जो है प्रेम हम सबसे करता है। हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो प्रेम में धोखा खाए हुए लोग हैं, जिनको धोखा मिला हुआ है, जो सच्चे प्रेम की तलाश में हैं, जो ढूंढ रहे हैं प्रेम कहाँ मिलेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए, और ये बहुत बड़ा महान प्रेम है परमेश्वर का। इस प्रेम में जो आदमी एक बार ढल जाता है, जो इस प्रेम में आ जाता है, जो इस प्रेम को पकड़ लेता है, उसका जीवन बन जाता है दोस्तों, उसके जीवन में फल आ जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसा प्रेम है परमेश्वर का। ये कोई मतबली प्रेम नहीं है, ये कोई दिखावटी प्रेम नहीं है, ये कोई घटता बढ़ता प्रेम नहीं है। ये एक सिद्ध और पवित्र प्रेम है जो परमेश्वर ने सारी दुनिया से किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जिनको प्रेम चाहिए, वो प्रेम परमेश्वर है, और वो प्रेम परमेश्वर आपसे करता है, और वो प्रेम यीशु मसीह में उसने हमसे किया। उसका प्रेम महान है दोस्तों, उसने हमसे प्रेम किया। ये उसका प्रेम ही था परमेश्वर का कि वो स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया और हमारे लिए दुख सहे, हमारे लिए, हमारी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए, हमें आज़ाद किया बीमारियों से। बहुत सारे लोग आज बीमारियों में हैं, बीमारियों को ढो रहे हैं अपने शरीर में, नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको मुक्ति दे दी है बीमारियों से, वो लोग नहीं जानते हैं। सो मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, आइए परमेश्वर के पास, तौबा कीजिए, पापों से पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए, और परमेश्वर के प्रेम को जानिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर आपसे कितनी मोहब्बत करता है। उसने आपको छुटकारा दिया है, उसने आपको चंगाई दी है, उसने आपको अनंत जीवन दिया है। दोस्तों इतना प्यार परमेश्वर आपसे करता है। हालेलुया। हम और भी आगे देखेंगे तो ये इसका प्रेम ही था जो उसने हमारे लिए कोड़े खाए, ये उसका प्रेम ही था जो उसने हमारा प्याला पिया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने जो प्याला पिया, बाइबल बताती है कि उसने कटोरा पिया, हमारा कटोरा पिया, और उस कटोरे में क्या था? उस कटोरे में दुख था उसके लिए, कोड़े खाने थे, भाला खाना था उस कटोरे में, उस कटोरे में उसको किलें खानी थी। वो सब जो पापों की सज़ा थी वो उस कटोरे में थी, और वो कटोरा जो है प्रभु यीशु मसीह ने पी लिया। ये कटोरा आपको और मुझको पीना था, ये कटोरा हमारा था, हमें पीना था। ये कटोरा उसने हमें नहीं पीने दिया बल्कि खुद पी लिया। जैसा एक बाप अपने बच्चे से प्यार करता है, ऐसा ही परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, और ये प्यार जो है सदा का प्यार है, हमेशा का प्यार है। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर निछावर कर दिया, आपके ऊपर दे दिया, बलिदान कर दिया अपना बेटा, ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। सो दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर से मेल मिलाप कीजिए, आइए परमेश्वर के प्रेम में। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई आदमी पापों में नाश हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी आदमी का पतन हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान बचाया जाए, हर एक रूह जो है बचाई जाए, हर एक इंसान जो है परमेश्वर के प्रेम को चख ले। बाइबल में लिखा है
भजन संहिता 34 में, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। तो हमें चखना है परमेश्वर के प्रेम को। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है दोस्तों। ये उसका प्रेम ही था कि उसने आपको अनंत जीवन दिया। ये उसका प्रेम ही था कि उसने हमें अंधकार के राज्य से छुटकारा दिया। आपको पता है हम सब अंधकार के राज्य में थे, हमें पता नहीं था। अंधकार का राज्य, ज्योति का राज्य, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भेद हमारे को नहीं पता थे। पर परमेश्वर ने हमसे प्यार कर कर और ये भेद हम पर प्रकट किया, दुनिया पर प्रकट किया, और दुनिया को उस अंधकार के राज्य से छुटकारा दिया, शैतान के राज्य से छुटकारा दिया। ये उसका प्रेम था आप लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए उसका प्रेम था। ये परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि वो प्रेमी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने प्रेम किया, सभी से प्रेम किया उसने, और सभी का छुटकारा किया, सभी को चंगाई दी परमेश्वर ने, और सभी को अनंत जीवन दिया परमेश्वर ने, सभी को जो है परमेश्वर ने शांति दी है। उसने कहा आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम पाने के लिए, शांति पाने के लिए आइए परमेश्वर के पास। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें शांति देता है। ये इसका प्रेम है, ये इसकी मोहब्बत है दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये उसका प्यार है, सदा का प्यार है। बहुत सारे लोग निरुत्साहित हो जाते हैं जीवन के अंदर, बहुत सारे लोग प्रेम में धोखा खा जाते हैं, बहुत सारे लोगों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, पूरी दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दुनिया के लिए दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा दोस्तों, वह नाश नहीं होगा, शैतान उसको नाश नहीं कर सकेगा, बल्कि वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। अनंत जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है दोस्तों। ये परमेश्वर का प्रेम है आप सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया। और भी हम देखेंगे ये परमेश्वर का प्रेम ही है कि उसने हमें, अगर हम देखते हैं इफिसियों 1:3 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, बरकतें दी हैं। यह परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें ब्लेस करता है, जिसने हमें आशीषित किया है दोस्तों। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, एक दिन मैं बहुत निराश हो गया, बहुत ही जो है, इतना मैं निराश हो गया, इतना मैं नेगेटिव हो गया कि मैं बहुत ही उदास हो गया दोस्तों। तो उस दिन मैं आया, अपने प्रेयर रूम में आया, और प्रेयर रूम में मैं बैठा, और मैं जैसे ही मैंने थोड़ा आंखें बंद की, मैंने अभी कुछ शब्द बोला भी नहीं, परमेश्वर ने तुरंत मुझसे बात की। आप जानते हैं दोस्तों परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं सभी से प्यार करता हूँ, मैं प्रेमी परमेश्वर हूँ, मैं सदा तुमसे प्यार करता हूँ। और उस दिन मुझे इतना साहस परमेश्वर ने दिया, उस निराशा से मुझे निकाला परमेश्वर ने, एक होप दी कि कोई है जो मुझसे प्यार करता है। आज दुनिया में मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको प्यार नहीं मिलता। तो भूल जाइए कि दुनिया हमें प्यार करती है नहीं करती है, हमारे बच्चे हमें प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे रिश्तेदार हमें प्यार करते हैं नहीं करते हैं। दुनिया ठुकरा सकती है दोस्तों, पर लेकिन परमेश्वर जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वो आपसे सदा प्यार करता है। उसने मुझसे कहा, मैंने तुमसे सदा प्रेम किया, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अगर मैं तुमसे प्यार न करता तो मैं अपने बेटे को क्यों तुम्हारे लिए देता? अगर मैं तुमसे प्यार न करता तो मैं क्यों जगत में आता, मैं क्यों दुख उठाता तुम्हारे लिए? सो दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे लिए है, हमसे परमेश्वर प्यार करता है। हर सिचुएशन में, हर हालत में परमेश्वर जो है
हमसे प्यार करता है। हम चाहे किसी भी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हों, कहीं से भी हम गुजर रहे हों, परमेश्वर जो है हमसे हमेशा प्यार करता है दोस्तों। हालेलुया। और भी बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें सामर्थ्य देता है, ताकत देता है। ये परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें अनुग्रह देता है। आपको पता है, हम कभी भी पापों से निकल नहीं सकते थे। इंसान अपनी कोशिशों से ना तो पापों से निकल सकता था, इंसान अपनी कोशिशों से ना तो बीमारियों से निकल सकता था, इंसान अपनी कोशिशों से निकल नहीं सकता था। परमेश्वर ने अनुग्रह किया हम पर। बाइबल के अंदर लिखा है कि उसके अनुग्रह से ही तुम्हारी मुक्ति और तुम्हारा उद्धार हुआ। तो इसका प्रेम ही था, तो उसने हम पर अनुग्रह किया। ये प्रेम है परमेश्वर का दोस्तों। परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, हम सबसे मोहब्बत करता है, और उसने अपनी मोहब्बत को जो है ऐसे नहीं किया कि दूर से किया, उसने मोहब्बत को प्रकट किया। उसने दिया, अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया। सच्ची मोहब्बत। और इससे बड़ा प्रेम बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए जान दे। इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं हो सकता दोस्तों कि कोई अपने मित्रों के लिए जान दे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। वो हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, जिसने हमारे लिए जान दी। हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर, हमारे पापों का भार अपने ऊपर लेकर हमें मुक्ति दी, हमें आज़ादी दी, हमें छुटकारा दिया, हमें शांति दी, हमें अनंत जीवन दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है दोस्तों, जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रेम हमारे अंदर भी होना चाहिए। ये प्रेम हमारे अंदर भी होना चाहिए दोस्तों। बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर जो है प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है परमेश्वर उसमें बना रहता है। ये बाइबल बताती है, परमेश्वर प्रेम है। और ये प्रेम अगर हमारे अंदर है, अगर हम प्रेम करते हैं दूसरे लोगों से, तो समझ लेना कि परमेश्वर आपके अंदर है। अगर आप दूसरे लोगों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, अगर आप नफरत कर रहे हैं, अगर आप घृणा कर रहे हैं दूसरे लोगों से, अगर आप ऊंच नीच कर रहे हैं दूसरे लोगों से, अगर आप छोटा बड़ा कर रहे हैं, अमीर गिरी देख रहे हैं और प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो समझ ले कि परमेश्वर आपके अंदर नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम करता है, प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर उसके अंदर, हमारे अंदर बना रहता है दोस्तों। आज दुनिया के अंदर आप जाके देखो, कहीं प्रेम मनुष्यों के अंदर नहीं मिलता। लोग नफरत से, क्रोध से और जेलसी से भरे हुए हैं। दूसरे को देख के खुश नहीं है, दूसरे को जो है देख के खुश नहीं होते हैं, बल्कि जेलसी 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 जेलसी। और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम जैसा मैंने तुमसे प्यार किया, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। हालेलुया। सो दोस्तों, जैसा परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत की है, सदा की मोहब्बत की है, और हमारे लिए दुख सहे, हमारे लिए जो है अपने आप को कुर्बान कर दिया, और हमारे लिए जो है सब कुछ उसने किया, तो हमें भी परमेश्वर के इस प्रेम को अपने अंदर लेना है, और परमेश्वर के इस प्रेम को हमें जो है दूसरों तक पहुंचाना है। हालेलुया। हमारे द्वारा ये प्रेम जो है दूसरों तक पहुंचेगा। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम जाओ, एक दूसरे से प्रेम करो, और ये मेरी आज्ञा है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तुम जाओ, एक दूसरे से प्रेम करो। पर लेकिन जब प्रेम हमारे अंदर होगा तभी हम प्रेम कर सकेंगे। जब प्रेम ही नहीं होगा हमारे अंदर, तो हम क्या प्रेम कर सकेंगे? जो चीज़ हमारे अंदर है, बाइबल बताती है, जो कुछ हमारे मन में है वही हमारी जुबान पे आता है, जो हमारे अंदर होता है वही हमारे मुंह से बाहर निकलता है। अगर हमारे जीवन में क्रोध है तो क्रोध प्रकट होता है, नफरत है तो नफरत प्रकट होती है, जेलसी है तो जेलसी की बातें निकलती हैं,
पाप है तो पाप निकलता है। जो कुछ भी हमारे अंदर भरा होता है वही जो है हमारे अंदर निकलता है, वही स्वभाव निकलता है। वैसा ही स्वभाव हम करते हैं, वैसा ही स्वभाव हम दूसरों से करते हैं जो हमारे अंदर भरा होता है। जिस दिन आप लोगों के अंदर परमेश्वर का प्रेम भर गया दोस्तों, तो आप सभी से प्रेम करने लगेंगे। बाइबल बताती है, वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा का जो फल है, पहला फल जो है वो प्रेम है। पहला फल, पवित्र आत्मा के 9 फल हैं दोस्तों, उसमें सबसे पहला फल प्रेम है। और ये पहला फल जब इंसान के अंदर लगता है, पवित्र आत्मा का पहला फल जब इंसान के अंदर लगता है, तो इंसान के जीवन में फल आने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं इससे प्रसन्न होता हूं कि तुम जाओ और बहुत सारा फल लेके आओ। तो हम कैसे फल लेके आ सकते हैं दोस्तों? भाई और बहनों, हम प्रेम के द्वारा फल ला सकते हैं। अगर आप दूसरों से प्रेम करेंगे, अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, अगर आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ आपके जीवन में फल आने शुरू हो जाएंगे। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, बाइबल बताती है, कुरिन्थियों की पत्री में अगर हम देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि अगर मैं भविष्यवाणियाँ कर सकूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं बड़े बड़े पहाड़ों को हटा दूं, मुझे इतना विश्वास हो, और प्रेम ना रखूं तो भी मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं जो है अन्य भाषा बोलूं या बड़े बड़े और काम करूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, मैं झनझनाता हुआ पीतल हूँ। और अगर मेरे पास पूरी दुनिया की बुद्धि हो और पूरी दुनिया का ज्ञान हो, और अगर मैं दूसरे से प्यार ना करूं, प्रेम ना करूं, तो भी मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर का जो है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम जो है सबसे उत्तम मार्ग बताया गया है बाइबल में। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है, सबसे बेस्ट मार्ग है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, 13 की 4 तक पढ़ सकते हैं, 4 से 7 तक आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक जेन्युइन प्रेम के बारे में बात करता है कुरिन्थियों में। तो ये जेन्युइन प्रेम एक उत्तम मार्ग के विषय में हमसे बात करता है कि हमें जो है प्रेम करना है, प्रेम में बढ़ना है दोस्तों। परमेश्वर ने प्यार किया पूरी दुनिया से, परमेश्वर ने प्यार किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने सारी दुनिया को छुटकारा दिया। परमेश्वर ने सबसे प्यार किया और सबके लिए छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और वो चाहता है कि हम भी जो हैं उसके प्रेम में आए, उसके प्रेम में बने, हम भी जो है दूसरों से प्रेम कर सकें। हालेलुया। आज की डेट में मैं कई जगह पे जाता हूँ, कई लोगों को देखता हूँ, कई अपने विश्वासी भाइयों को, कई पास्टर्स को भी मैं आपस में देखता हूँ लड़ते हुए, झगड़ते हुए, एक दूसरे की निंदा करते हुए और एक दूसरे को छोटा बताते हुए, एक दूसरे की बुराई करते हुए आज भी मैं दुनिया में देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि इनके अंदर परमेश्वर का प्रेम का फल नहीं है। क्योंकि जो लोग बुराई कर रहा है तो समझ लो उसके अंदर प्रेम नहीं है। बाइबल बताती है प्रेम जो है किसी की बुराई नहीं करता। अगर आपके अंदर प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम में अगर आप लोग भरे हुए हैं, तो आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, आप अपने दुश्मन की भी बुराई नहीं करेंगे। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है दोस्तों। ये एक जेन्युइन प्रेम है, ये कोई मतबली प्रेम नहीं, कोई घटता बढ़ता प्रेम नहीं है, ये कोई स्वार्थी प्रेम नहीं है। ये एक सिद्ध और पवित्र प्रेम है और ये पवित्र आत्मा के द्वारा इंसान के जीवन में उढेला जाता है दोस्तों। ये प्रेम परमेश्वर के द्वारा हमें दिया जाता है। ये पवित्र आत्मा का पहला फल है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, पूरी दुनिया से प्यार करता है, और ये प्यार जो है परमेश्वर ने हमें दिया है और हमें बोला है कि तुम भी जाओ, दूसरों से प्यार करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो, जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने किया वैसा हमें भी करना है दोस्तों। वही प्रेम का सुसमाचार जो परमेश्वर ने सारी दुनिया को दिया, वही प्रेम का सुसमाचार जो है हमें दूसरे लोगों तक, दूसरे दुनिया के लोगों तक लेके जाना है दोस्तों। हम खुद जाके दूसरों से प्यार करना।
हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम प्रकट करना है अपने जीवन से और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है दोस्तों। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का जो है लास्ट आयत में अगर आप देखेंगे 13 अध्याय की, उसमें ऐसा लिखा है कि अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये स्थायी हैं, स्थिर हैं, ये मिट नहीं सकती हैं और इनमें जो है सबसे बड़ा प्रेम है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें प्रेम में बढ़ना है, प्रेम में उन्नति करनी है, प्रेम में उन्नति करनी है। जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, ऐसा ही हमें दूसरे लोगों से प्यार करना है, ऐसा ही प्यार करना है। कोई हमें बुरा कहे, कोई हमारे साथ कुछ भी व्यवहार कर ले, कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार कर ले, पर हमें प्रेम करना है, हमें आनंदित होना है, हमें क्षमा करना है लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या क्या हुआ, यीशु मसीह के साथ जो जो हुआ आप सब जानते हैं कि उसने क्या क्या दुख सहे, पर लेकिन वो अंत तक, बाइबल कहती है वो अंत तक, जब उसको पता था कि मेरे मरने का समय नज़दीक आ गया है, तो वो अंत तक सभी से प्रेम करता रहा। बाइबल ऐसा बताती है कि वो अंत तक सबसे प्यार करता रहा। हालेलुया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमें भी जो है प्रेम करना है। हालेलुया। और हम आगे जाएंगे थोड़ा और परमेश्वर के प्रेम के बारे में। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों परमेश्वर के प्रेम के बारे में, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमसे की हैं, हमसे वादे किए हैं परमेश्वर ने। उसके प्रेम में बड़े वादे हमें दिए हैं। कितने वादे हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। कितने वादे जो हैं परमेश्वर ने हमसे किए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर प्यार करता है हमसे, मोहब्बत करता है हमसे। परमेश्वर पूरी दुनिया से मोहब्बत करता है। तो हमें भी चाहिए कि हम जो हैं परमेश्वर से मोहब्बत करें। हालेलुया। हम कैसे मोहब्बत कर सकते हैं परमेश्वर से, बताइए। उस परमेश्वर ने हमसे प्यार किया जिसने सूरज चांद सितारों को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, पूरी कायनात को बनाया। उस परमेश्वर ने हमसे बहुत आयत का प्यार किया, हमें अनंत जीवन दिया। तो हम दोस्तों उसके साथ कैसे अब प्यार कर सकते हैं, हम किस तरह से परमेश्वर को प्यार कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो इंसान मेरे वचन को मानता है, जो इंसान मेरी बातों को मानता है, वो इंसान मुझसे प्यार करता है। और जो इंसान मेरी बातों को नहीं मानता, मेरे वचन को नहीं मानता, वो मुझसे प्यार नहीं करता। दोस्तों हम मुंह से प्यार नहीं कर सकते परमेश्वर को। परमेश्वर को प्यार करना ये है कि हम परमेश्वर के वचन को मानें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करेंगे, तो समझ लेना हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम और किसी रीति से परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को पैसे दे के खुश नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर को कोई ऑफरिंग दे के खुश नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर को जो है किसी प्रकार के कोई सिन ऑफरिंग या किसी प्रकार के कोई पीस ऑफरिंग दे के खुश नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर को जो है और अन्य रीति से किसी भी तरीके से परमेश्वर को जो है प्रेम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को प्रेम करने का एक ही तरीका है, परमेश्वर को खुश करने का एक ही तरीका है कि हम उसके वचन पे चलने वाले हों। बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, यूहन्ना 14 की 23 और 24 आप लोग पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 14 की 23 और 24 में ऐसा लिखा है कि जो इंसान मेरे वचन को मानता है, वो इंसान मुझसे प्यार करता है। अगर हम उसके वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को हम मान के चल रहे हैं, तो समझ लो हम परमेश्वर से प्यार करते हैं दोस्तों। हालेलुया। क्योंकि जैसा उसने हमसे प्यार किया, ऐसा हमें भी परमेश्वर ने कहा है कि तुम भी जो है
मुझसे प्यार करो अपनी सारी अकल से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से। ये परमेश्वर ने हमें कमांडमेंट, आज्ञा दी है परमेश्वर ने हमें कि हमें भी परमेश्वर से उसी रीति से जो है प्यार करना है दोस्तों, जिस तरह परमेश्वर ने हमसे किया। हमें उसके वचन को फॉलो करना है, उसके वचन को मानना है दोस्तों। परमेश्वर आप लोगों से बहुत आयत से प्यार करता है। कहता है परमेश्वर, हे आदमियों लौट आओ। बहुत सारे लोग संसार में विलिपत हुए हैं, संसार में खो चुके हैं। बहुत सारे लोग पैसे में डूब चुके हैं, दुनिया के ऐश्वर्य वैभव में डूब चुके हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्यार से दूर हैं, परमेश्वर के प्यार से वंचित हैं, नहीं समझ पा रहे हैं परमेश्वर को, नहीं समझते हैं परमेश्वर के प्यार को। उन सब से परमेश्वर कहता है, हे आदमियों, हे मनुष्यों, लौट आओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ। स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है, दोस्त है परमेश्वर आपका। वो किसी को दुख देके जो है आनंदित नहीं होता, दुख देके खुश नहीं होता परमेश्वर परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता है दोस्तों। परमेश्वर तो हमें प्यार करता है। शैतान है जो हमें परीक्षा में डालता है, शैतान है जो हमें तरह तरह के दुखों में डालता है, शैतान है जो हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, शैतान है जो हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है, हमारे जीवन को नाश करने की कोशिश करता है। ये शैतान है, हमारा शत्रु है ये। पर लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है। बाइबल बताती है, यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए करता हूँ, जो बातें मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, वे हानि की नहीं होती बल्कि तुम्हारे फायदे की, तुम्हारी भलाई की होती है। परमेश्वर हमारा भला सोचता है, परमेश्वर हमारा फायदा सोचता है, परमेश्वर हमारी उन्नति को सोचता है, परमेश्वर हमारी जो है ग्रोथ होने को, भलाई को, हमारे बढ़ने को सोचता है, हमारे लिए अच्छी योजनाएं तैयार करता है। वो परमेश्वर है, क्योंकि उसने आपको रचा है, आपको बनाया है, आपको सृजा उसने। क्यों सृजा, क्यों बनाया? ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके साथ संगति करें, उसके साथ मेल मिलाप करें। दोस्तों आज दुनिया जो है परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के नज़दीक नहीं है, परमेश्वर से दूर हो चुकी है, संसार में विलिपत हो चुकी है। उन सबसे परमेश्वर कहता है, हे लोगों मेरे पास लौट आओ, मेरे पास आ जाओ। हालेलुया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा मेल मिलाप करने के लिए। तीमुथियुस 3:15 में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवई है, एक बिचौले का काम किया, एक बिचवई आया और मनुष्य को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए आया। बिचवई है प्रभु यीशु मसीह, उसने मिलाया, हमें परमेश्वर के साथ मिलाया। और जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं दोस्तों, जब हम परमेश्वर के साथ मिल जाते हैं, उसकी संगति में आ जाते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम को जान पाते हैं, तब हम परमेश्वर के ज्ञान को जान पाते हैं, तब हम परमेश्वर की बुद्धि को जान पाते हैं, तब हम स्वर्गीय बातों को जान पाते हैं, स्वर्गीय ज्ञान को जान पाते हैं और उस पवित्र प्रेम को जान पाते हैं जो परमेश्वर हमसे करता है। दुनिया में रहते हुए हम इस प्रेम को नहीं जान पाते, दुनिया में चलते हुए हम इस प्रेम को नहीं जान पाते, जब तक कि आप परमेश्वर के नज़दीक नहीं आओगे। जैसा कि परमेश्वर आपको बुलाता है, जब तक हम उसके बुलाहट में नहीं आएंगे, जब तक उसके कहने को नहीं मानेंगे, जब तक हम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक उसके पास नहीं आएंगे, तब तक हम इस पवित्र प्रेम को नहीं जान पाएंगे दोस्तों, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, जो मोहब्बत परमेश्वर ने हमसे की है। ऐसी मोहब्बत कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ना हमारे दोस्त, ना हमारे भाई, ना हमारे बंधु, ना हमारे रिश्तेदार, कोई नहीं कर सकता इतना प्यार जितना प्यार परमेश्वर ने हमसे किया। हालेलुया। तो हमें चाहिए कि हम भी परमेश्वर को प्यार करें दोस्तों,
दुनिया को प्यार करें, लोगों को प्यार करें, उसके लोगों को प्यार करें। ये परमेश्वर का एक कमांड है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है हमें ये करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भरना पड़ेगा, प्रेम से भरना पड़ेगा। और ये प्रेम से हम तभी भरेंगे जब हम परमेश्वर की संगति में आएंगे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का पहला फल है प्रेम। हालेलुया। सो दोस्तों, बस मैं यहीं तक कहना चाहता हूँ आप लोगों को, परमेश्वर जो है आप लोगों से बहुत प्यार करता है। आप चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इवन के उन लोगों से भी प्यार करता है जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे। उनको परमेश्वर का ये संदेश है, परमेश्वर उनको भी बुलाना चाहता है कि सब आएं और परमेश्वर के प्रेम को चखें कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, रियल प्यार क्या है, पवित्र प्यार क्या है। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि परमेश्वर के प्रेम में बढ़िए और परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को प्यार करता है, हमेशा प्यार करता है। उसी का प्रेम था कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। ये उसी का प्रेम था कि उसने हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। ये उसका प्रेम था कि वो हमें सामर्थ देता है। ये उसका प्रेम था जो हमें जीवन देता है। ये उसका प्रेम था जिसने हमें स्वर्गीय जीवन दिया है। ये उसका प्रेम ही है जो आपको सांसें दे रहा है। ये सांसें जो दे रहा है ना, ये परमेश्वर का प्रेम ही है हमारे ऊपर। हालेलुया। सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, प्यारा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। तो हमें भी चाहिए कि हम जो हैं उस प्रेम में बने रहें और दूसरे लोगों से प्रेम करते रहें। सो दोस्तों, समय हो रहा है तो मैं भी आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर प्रभु ने चाहा तो मैं इस वीडियो में मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है और उसका प्यार जो है कभी फेल नहीं होगा। उसका प्यार जो है सदा का प्यार है और उसका प्यार जो है विश्वास योग्य प्यार है। उसका प्यार जो है पवित्र प्यार है। हालेलुया। तो उसके प्रेम को चखिए, यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह को कबूल कीजिए अपने जीवन में, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और तौबा कीजिए, मन फिराइए और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कीजिए और फिर परमेश्वर के प्रेम को चख के देखिए। हालेलुया। आनंदित होइए परमेश्वर के प्रेम में। सो धन्यवाद देता हूँ सभी को। शालोम, जय मसीह की। समय है कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा प्रार्थना करूं। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इस समय मैं प्रार्थना कर देख रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। और ये प्रार्थना करता हूं खुदावन कि आप अपने प्रेम को हर एक जीवन के ऊपर ढेल दें जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु। सबके ऊपर आपके प्रेम को ढेल दें, अपने पवित्र आत्मा के प्रेम को ढेल दें कि वो ऐसा ही प्रेम दूसरों से कर सकें जैसा प्रेम आपने हमसे किया प्रभु। खुदावन उस प्रेम के रूह को, उस प्रेम की स्पिरिट को आप अपने लोगों पे उढेल दीजिए प्रभु। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आपके प्रेम की ज़रूरत है प्रभु। खुदावन आप अपने प्रेम के रूह को लोगों के ऊपर उढेलिए प्रभु। आपने हमसे प्यार किया। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन जो लोग इस समय बीमार हैं, मुश्किल हालातों में हैं और जो इस समय बीमारी से लड़ रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर आप उन्हें छुएं पवित्र आत्मा जी। इसी समय जो देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, जो किसी भी तरह की बीमारी में हैं, पवित्र आत्मा जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ आप छू लें उसे, हर एक देखने वाले को, और उसकी बीमारी चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और तमाम अंधकार चला जाए, तमाम पाप जो हैं चले जाएं लोगों के जीवनों से। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी मुक्ति हो जाए, उनका उद्धार हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आप मदद करें सबकी और सहायता करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।